जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग गोल्डन रक वर्कशॉप पनमलाई तिरुचिरापल्ली साउदर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। इन ए थ्रेड डिटेल्स M16 इंटू 1.5 द वैल्यू ऑफ 1.5 मीन्स। तो यहीं पर देखिए एक थ्रेड का स्पेसिफिकेशन दे दिया है। तो स्पेसिफिकेशन क्या है? M16 इंटू 1.5। तो इसमें जो डिटेल्स है इसके बारे में देखेंगे। इसमें 1.5 का क्या मतलब है पूछा है। तो यहीं पर सिंपल 1.5 जो है ये हो जाएगा पिच हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए कि ये आप लोग का स्पेसिफिकेशन कैसा रहता है, ये आप लोग का थ्रेड का। तो यहीं पर आप लोग का जो एम है ये मैट्रिक थ्रेड है। एम पर हो गया मैट्रिक थ्रेड। 16 जो हो गया ये 16 mm, ये नॉमिनल डायमीटर है या उसको मेजर डायमीटर बोल सकते हैं। और जो 1.5 mm है, 1.5 mm ये पिच है। तो यहीं पर पिच का मतलब क्या है जानना पड़ेगा। तो जैसे कि सपोज ये एक आप लोग का थ्रेड है, तो इसमें आप लोग का ये मेजर डायमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर, जो कि यहीं पर दिया है 16 mm। तो यहीं पर आप लोग का पिच देखेंगे तो पिच क्या होता है? दो कंजुकेटिव थ्रेड का बीच में जो डिस्टेंस होगा इसी को ही हम लोग बोलेंगे पिच बोलेंगे। दो लगा हुआ आप लोग का डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव थ्रेड हो जाएगा। दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ISMC इन ड्राइंग स्टैंड्स फॉर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये ISMC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। द सिंबल यूज्ड बिफोर द डायमेंशन ऑफ ए डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक आप लोग का ऑब्जेक्ट का अगर आप लोग डायमीटर के लिए जो डायमेंशन लेंगे इसका पहले आप लोग का क्या कौन सा सिंबल यूज करेंगे? तो इसका पहले हम लोग यूज करेंगे फाई यूज करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल और फाई 30 हो गया, इसका मतलब डायमीटर कितना है? ये हो जाएगा 30 mm। इन ए ड्राइंग PCD स्टैंड्स फॉर। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टर्म यूज किया जाता है PCD। तो PCD का यहीं पर आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए पिच सर्कल डायमीटर। ये हो जाएगा पिच सर्कल डायमीटर PCD। इन ए ड्राइंग CSK स्टैंड्स फॉर। तो ड्राइंग में CSK का क्या मीनिंग है? तो इस CSK का मीनिंग हो जाए एक टाइप का ये स्क्रू है जो कि काउंटर संक हेड स्क्रू बोल के बोला जाता है, एक टाइप ऑफ स्क्रू है। तो ऑप्शन यहीं पर देखिए काउंटर संक CSK, ये हो जाएगा काउंटर संक। ये एक टाइप ऑफ ये स्क्रू है, जैसे काउंटर संक हेड स्क्रू बोलते हैं। द ब्लाइंड की वेज आर कट विथ। तो देखिए ब्लाइंड की वे काटने के लिए हम लोग एंड मिलिंग कटर का यूज करते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ केसेस व्हिच आर एक्सक्लूडेड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ विथ रेफरेंस टू वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का टाइप ऑफ केस पूछा है, किस टाइप का केस को यहीं पर एक्सक्लूड छोड़ दिया जाएगा फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो जो कंपनसेशन
जो आप लोग का वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम। तो इसमें कंपेंसेशन आप लोग को नहीं मिलेगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इनके सब डेथ, अगर कोई भी कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है तो ये आप लोग का जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट बोल रहा है, तो यहीं पर आप लोग का कौन सा ऐसा केस है जो केस में कि उसको मुआवजा नहीं मिलेगा या कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का जो केस है उसको पहले देख लेते हैं। नॉट वेयरिंग पीपीई, तो अगर कोई भी आप लोग का कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हेलमेट, हैंड ग्लोव्स, शूज, एप्रॉन, ये सब अगर पीपी जो यूज होने वाला है इसको अगर फॉलो नहीं करता है, नॉट वेयरिंग पीपी एकदम सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं, विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स, अगर जानबूझ के वो रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहा है, ये केस भी सही है। विलफुल रिमूवल ऑफ सेफ्टी गार्ड्स, अगर जो सेफ्टी गार्ड है वो जानबूझकर अपने मन से अगर उसको उतार दिया है तो यही कंडीशन में भी आप लोग का इसको मुआवजा कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चलिए। डैश गिव्स कलर एंड ओपासिटी, तो एक पेंट कलर में देखेंगे, पेंट में देखेंगे कि पेंट में क्या ऐसा चीज़ है जो कि कलर देता है और ओपासिटी जो अस्पष्टता है उसको ये देता है। आप लोग का कलर प्लस यहीं पर ओपासिटी ये प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए पेंट में जो टर्म यूज होता है, जो आप लोग का आइटम यूज होता है या जो यहीं पर पार्ट्स यूज होता है, तो इसका नाम क्या है, ऐसा एलिमेंट्स क्या है, तो ये हो जाएगा आप लोग का सिंपल पिगमेंट हो जाएगा, जिसके चलते ही एक पेंट में कलर आता है और ओपासिटी आता है। क्लास सी फायर इज डैश फायर, यहीं पर देखिए क्लास सी फायर जो होता है ये कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते अगर कुछ आग लग जाता है, फायर क्रिएट होता है, इसी प्रकार का फायर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर, जो कि क्लास सी के अंतर्गत आता है। तो यहीं पर हम लोग क्लास सी तो जान गए, इसके साथ साथ क्लास ए फायर देख लीजिए। तो ये सॉलिड मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीज़ से जो आग लगता है उसको ए क्लास में रखा गया है। बी क्लास कैटेगरी में ये आएगा इनफ्लेमेबल लिक्विड, जो कि इसको बोला जाता है ज्वलनशील तरल पदार्थ, इनफ्लेमेबल लिक्विड। तो इसमें आप लोग का जैसे कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ऑयल, पेंट्स, ये सब जो इनफ्लेमेबल जो लिक्विड है, इसके चलते अगर कोई आग लगता है, इसको बी क्लास में रखा गया है, क्लास बी में रखा गया है। इसके साथ साथ डी क्लास भी देख लीजिए, डी क्लास फायर। तो डी क्लास फायर जो क्रिएट होता है तो ये कम्बस्टिबल मटेरियल के चलते होता है। कम्बस्टिबल मेटल्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये दहनशील पदार्थ के चलते जो आग लगता है उसको हम लोग डी क्लास में रखे हैं। तो मैग्नीशियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब के चलते जो आप लोग का आग लगता है यही कम्बस्टिबल मेटल के चलते, तो इसको हम लोग डी क्लास में रखें। जरूर ये सब याद रखिए। फॉस्फेटिंग कोटिंग इज डॉन ऑन, तो फॉस्फेटिंग हम लोग करेंगे, तो ये फॉस्फेटिंग है एक करोजन प्रिवेंशन मेथड है, तो जिसके चलते कोई मेटल में करोजन नहीं लगेगा। तो इसके चलते एक फॉस्फेटिंग जो कि एक मेटल जिसमें कि आप लोग का रस्टिंग या करोजन लगने का चांसेस रहता है, उसके ऊपर हम कोटिंग देंगे। तो फॉस्फेटिंग एक करोजन प्रिवेंशन मेथड है। तो ये किस प्रकार का मेटल के ऊपर फॉस्फेटिंग किया जाता है,
तो बेसिकली देखा गया है कि लो कार्बन स्टील या कार्बन स्टील हो गया, ये मेटल हो गया, इसके साथ साथ लो एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, ये सब मेटल में रस्टिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फॉस्फेटिंग के माध्यम से इसको रस्टिंग प्रूफ बनाया जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार फॉस्फेटिंग कोटिंग जो होगा ये आप लोग का एलॉय शीट या एलॉय स्टील के ऊपर ही किया जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो ब्रास एक मिश्र धातु है। पित्तल, तो ये किस किस आप लोग का मेटल से बना हुआ है? तो ये कॉपर और जिंक से बना हुआ है, जो कि तांबा और दस्ता से बना हुआ है, कॉपर एंड जिंक। तो ये आप लोग का मिश्र धातु जो ब्रास, पीतल, इसी हिसाब से ब्रोंज भी आता है, कांसा। तो ब्रोंज जो बनता है कॉपर, तांबा प्लस टीन से बनता है। तो ये भी जरूर आप लोग याद रखें। ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक ऑफ द एंगल ऑफ ट्राई स्क्वायर, जैसे कि आप लोग कोई ITI डिप्लोमा इस सब में देखिए यूज होता है। आप लोग का जो मेटल आप लोग तैयार करते हैं, जॉब तैयार करते हैं, तो इसके लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं और ट्राई स्क्वायर के माध्यम से स्क्वायरनेस या 90 डिग्री को चेक किया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो ऐसे इस प्रकार का ये आप लोग का इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग यूज किए होंगे, जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। तो इसको ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। इसके माध्यम से स्क्वायरनेस या 90 डिग्री ये चेक किया जाता है। ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज़ कंपार्टमेंट, लेडीज़ कंपार्टमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है। ओल्ड हो या जो भी आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड भी सिंपल आ सकता है। तो ये लेडीज़ कंपार्टमेंट के लिए हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई इज द पर्पोज ऑफ द मैनिपुलेटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैनिपुलेटर का उपयोग या इसका इस्तेमाल क्या चीज़ के लिए होता है? फॉर डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए होता है। हाउ इज द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में जो कोच बॉडी वेट ट्रांसफर होगा ट्रॉली तक, तो ये किसका माध्यम से होगा? ये साइड बियर के माध्यम से। अगर वैगन बॉडी वेट ये किसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये हो जाएगा सेंटर पिवट। एक्सेल लोड ऑफ एसी कोचेस, एसी कोचेस का यहाँ पर एक्सेल लोड पूछा है जो कि 16.25 टन होता है। ये आप लोग का LHB कोच में एसी हो या नॉन एसी दोनों केस में 16.25 टन, लेकिन ICF के लिए ये एसी कोचेस में होगा 16.2 टन। नॉन एसी के लिए ये भी एग्जाम में आता है, ये हो जाएगा 13 टन। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखें एक्सेल लोड। इसके साथ साथ वंदे भारत का भी यहाँ पर याद रख लीजिए जो कि 17 टन होता है एक्सेल लोड वंदे भारत कोच का। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर, एयर ऑफ द ICF और RCF कन्वेंशनल कोचेज। तो यहाँ पर देखिए एक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है, एयर रिजर्वर का कैपेसिटी पूछा है ICF RCF कोच के लिए 200 लीटर। द कलर ऑफ द फीड पाइप इन द कोचिंग ट्रेन, कोचिंग ट्रेन में BPFP दोनों रहता है। तो ये कंडीशन में फीड पाइप जो हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा, वाइट कलर का। अगर ये पूछा होता ब्रेक पाइप के लिए, BP के लिए, तो ग्रीन हरा हो जाता। व्हाट डू यू मीन बाय SCTR, SCTR का फुल फॉर्म या मतलब क्या है? सिंगल कार टेस्ट रिग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। सिंगल कार टेस्ट रिग, सिंगल कार टेस्ट रिग ऑप्शन सी में है, सिंगल कार टेस्ट रिग। तो ये SCTR कब किया जाता है? एक सिंगल कोच का हम लोग एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं। तो किस टाइम में इसको करते हैं? जैसे आप लोग का ये कोचिंग का केस में, ये आप लोग का अगर कोई आप लोग का कोच जो होता है सीख होता है, ये फिट करने के बाद हमको जैसे भी हम लोग को एयर ब्रेक टेस्टिंग करना पड़ेगा। IH इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में भी करेंगे और पीरियडिकल ओवरऑलिंग में भी SCTR करेंगे। वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन ए बॉगी, एक ICF कोच में एंकर लिंक कहाँ फिट होता है? ये बलेस्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में फिट होता है, बलेस्टर और बॉगी ट्रांजम के बीच में। द फुल नेम ऑफ PEASD, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। PEASD ये
इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस ऑप्शन बी में है। तो आईसेफ कोच में ये देख लीजिए, ये एंड वॉल में इस माउंटिंग होता है, एंड वॉल में, तो जो कि एंड वन में हमेशा ये रहेगा, एंड वन में। लेंथ अवर बॉडी ऑफ द एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए एलएचबी कोच का लेंथ अवर बॉडी मतलब हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक ये पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 23,540 mm, ऑप्शन सी के साथ चलिए। यहीं पर लेंथ अवर बॉडी या लेंथ अवर हेडस्टॉक ये आप लोग का 23,540 mm। इसी हिसाब से लेंथ अवर सीबीसी या लेंथ अवर कपलर ये हो जाएगा 24,000 mm। विड्थ अवर बॉडी विड्थ ये हो जाएगा 3240 mm। हाइट हो जाएगा कोच बॉडी का हाइट फ्रॉम रेल लेवल ये 4039 mm। तो ये जैसे भी आप लोग का इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिए, यहीं से ही आप लोग का रिपीटेडली कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। एयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, एयर डैम्पर कहाँ फिट होता है, तो ये बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम। तो ये आप लोग का कहाँ फिट होता है, ये आप लोग का अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम का बीच में फिट होता है। तो एक बॉगी में ये आप लोग का 2 की संख्या में रहेगा पर बॉगी, दोनों बाजू में एक एक करके ये रहेगा पर बॉगी 2 संख्या में, पर कोच एक कोच में ये रहेगा 4 की संख्या में। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है इसका प्रिंसिपल पूछा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ट्विन 5 एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर ये वंदे भारत के लिए पूछा होता तो ये ट्विन 5 आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम विथ व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता, ये होता व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो इसको भी जरूर याद रखें। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच, एक एक्सेल में दोनों साइड में आपका 2 व्हील के बीच में आप लोग का बगल में रहेगा, साइड में ये इन साइड में रहेगा 2 डिस्क रहेगा। एक एक्सेल में आप लोग का 2 डिस्क करके टोटल 4 एक्सेल में 8 डिस्क रहता है, ये सभी को ही पता है। तो यहीं पर आप लोग का संख्या हो जाएगा, एक एक्सेल में ब्रेक डिस्क का संख्या 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, तो यहीं पर देखिए 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर बाय सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे कि सिंपल आप लोग यहीं पर बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मीटर बाय सेकंड में तो ये हो जाता है 5/18 मीटर बाय सेकंड। सिंपल 1 किलोमीटर का 1000 मीटर लीजिए और 1 घंटा का आप लोग का 3600 सेकंड लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5/18 निकल जाएगा। तो यहीं पर 18 किलोमीटर पर आवर पूछा है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर बाय सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 18 × 5/18 कर दीजिए। तो ये सिंपल ये कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 मीटर बाय सेकंड हो जाएगा। ये इजीली आप लोग कर पाएंगे। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। एनेलिंग इज ए डेस ऑपरेशन, तो जैसे कि हीट ट्रीटमेंट में एक ऑपरेशन एक आप लोग का आप लोग जाने होंगे सुने होंगे, तो एनेलिंग बोल के एक ऑपरेशन रहता है। तो ये एनेलिंग का क्या मतलब होता है, एनेलिंग मतलब हो गया कि ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग हार्डनेस को घटा देंगे और डक्टिलिटी को इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये आप लोग का सॉफ्टनिंग एक प्रोसेस है, इसके माध्यम से मेटल सॉफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। और एनेलिंग के चलते ये क्या रिड्यूस होता है, क्या घट जाता है, हार्डनेस, और क्या इंक्रीज क्या बढ़ जाता है मेटल में, तो इंक्रीज होता है डक्टिलिटी। द टर्म यूज टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन ए सर्किट, तो यहाँ पर देखिए एक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं इसका मतलब हो जाता है
कि ये करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसका आप लोग का जो यूनिट लेंगे, जो इकाई होगा, ये एम्पियर हो जाएगा। याद रखिए, जिसको कि एएमपी एम्पियर बोल के हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये करंट का इकाई यूनिट है। इसके साथ साथ ये वोल्ट, देखिए वोल्ट किसका यूनिट हो जाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। तो वोल्ट अगर यूनिट पूछता है तो यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ, जिसका कि पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी का ही दोनों का यूनिट है, वोल्ट है। ओम जो है ये इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है इसी का यूनिट है, ओम। और इसके साथ साथ फराड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटेंस। तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन में कुछ कुछ आप लोग का आएगा जो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसके प्रति भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। ए मेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर पैटर्निटी लीव अप टू डेज। तो यहीं पर देखिए पैटर्निटी लीव के बारे में पूछा है, पितृत्व अवकाश के बारे में। तो एक पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का, जो कि 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए ये होता है आप लोग का 15-15 दिन का। तो यहीं पर सही आंसर पीएल कितना दिन, ये 15 दिन हो जाएगा पैटर्निटी लीव पुरुष कर्मचारी के लिए। जो कि ये जो पीएल होता है आप लोग को सभी को पता है, विदिन 6 मंथ हम लोग को ले ही जाना है इसको। हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितना मिलीमीटर, 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर, 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर ये सेंटीमीटर में पूछा होता तो 2.54 सेंटीमीटर होता। तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग हर किसी यूनिट में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यहीं पर आप लोग एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। सिंपल एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो यहीं पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू होगा ये √64, या इसका वैल्यू वर्गमूल इसका निकाल दीजिए, √ओवर निकाल दीजिए 16 का, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 8 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहीं पर आप लोग का वैल्यू जो है 8 लिया हुआ है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये सिंपल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच इज ब्रिटिल मेटल, तो देखिए भंगुर मटेरियल, भंगुरता जिसमें गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है ब्रिटिल, भंगुर। तो यहीं पर कास्ट आयरन जो है, इसको जब भी हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे तो ये आप लोग का कुछ पाउडर टाइप का फॉर्म में ये फॉर्मेशन हो सकता है, होता है। तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन, एक भंगुर मटेरियल है, ब्रिटिल मेटल है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच वन इज नॉन मेटल, यहीं पर देखिए कौन सा नॉन मेटल है। यहीं पर देख लीजिए मर्क्यूरी, ये मेटल है, ये रूम टेम्परेचर में हालांकि लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन है ये मेटल है। यहीं पर इसके बाद ब्रास जो पीतल है ये मेटल है, आयरन भी मेटल है, लेकिन ग्राफाइट जो है यहीं पर ये नॉन मेटल है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। Which property of a material enables by which it can be drawn out into wires under tension without rupture। तो यहीं पर देखिए मेटल का एक आप लोग का जो प्रॉपर्टी पूछा है, क्वालिटी या गुण मेटल का क्या है, ऐसा एक तो प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से इसको हम लोग तार के रूप में, वायर के रूप में इसको खींच सकते हैं। अंडर टेंशन, टेंशन में उसको खींच सकते हैं, विदाउट रूपचर, बिना टूटे हुए इसके तार के रूप में इसको अगर खींच पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसी प्रकार का मेटल का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डक्टिलिटी बोला जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं ISO 9001 स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 9001 इसका क्या रिफ़र करता है, किसको रिफ़र करता है, ये इसको, तो ये आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, ये देखिए इस तरीके का ISO रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो 2-4 जो ISO का सर्टिफिकेशन है इसको आप लोग को याद रखना है, इसमें आप लोग का काम हो जाएगा। तो ये आप लोग का ISO 9001 जो है ये QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद देखिए EMS एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके साथ रिलेटेड क्या है, एनर्जी जो मैनेजमेंट सिस्टम, इसके साथ आप लोग का जो रिलेटेड ISO क्या होगा, इसके लिए ISO सर्टिफिकेशन क्या होगा, ये ISO हो जाएगा 50001। इसके साथ साथ EMS को और भी आप लोग का एक रूप में ले सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए जो ISO सर्टिफिकेशन है ये है आप लोग का ISO 14001। और एक आप लोग का जो OHSAS है ये भी जान लीजिए, OHSAS ये होता है आप लोग का, इसको देखेंगे OHSAS, तो ये आप लोग का जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका ISO सर्टिफिकेशन है ISO 45001। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का वेल्डिंग मैनेजमेंट दिया है, तो वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 3834। ये जैसे भी आप लोग का जो 4 ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है रिपीटेडली एग्जाम में आ ही रहा है, जरूर इसको एक बार बढ़िया से याद रख लीजिए। ISO 45000 स्टैंड्स फॉर, यहीं पर नहीं बताया गया है, ISO 45000 जो है ये कैटेगरी आप लोग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है OHSAS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक, CC रैक का क्या मीनिंग है, क्लोज सर्किट रैक होता है, सिंपल क्लोज सर्किट रैक। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में जो प्रकार का कपलर सेंटर बफर कपलर यूज होता है ये होता है AAR टाइप का। ऑप्शन सी के साथ चलिए, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स। द फिटमेंट ऑफ डायरेक्ट माउंट रोलर बियरिंग इन ऑन ICF को जर्नल इज डेज फिट। तो यहीं पर देखिए ICF जर्नल में जो रोलर बियरिंग माउंट करेंगे फिट करेंगे, इसके लिए किस प्रकार का फिट का ज़रूरत है, तो ये आप लोग का जो एक इंटरफियरेंस फिट है यही हो जाएगा इसका करेक्ट एंटर। तो आंसर आप लोग का देखिए इंटरफियरेंस फिट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके माध्यम से ही आप लोग का जो जर्नल के ऊपर रोलर बियरिंग को माउंट किया जाता है, फिट किया जाता है। CNC मशीन इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो यहीं पर देखिए जो CNC का फुल फॉर्म पहले जान रहते हैं, ये होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल।
तो ये देखिए लेथ, आप लोग का ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, हर चीज़ आप लोग का जो मशीन है अभी आप लोग का CNC मशीन में सब कन्वर्ट हो गया है ऑलरेडी। जो आप लोग का मैनुअल था कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया है। इसके माध्यम से एक बार आपका इसका फीड सेटिंग कर दीजिए, टाइमिंग सेटिंग कर दीजिए, इसके बाद ऑटोमेटिक ये इसका ऑपरेशन करते जाएगा। यही फ़ायदा होता है CNC मशीन का। तो यहीं पर आप लोग का CNC मशीन इज नॉट एप्लीकेबल इन, ये नॉन ऑफ द हो जाएगा, सभी में है, इसीलिए आंसर इसका जो होगा डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। DFT इन पेंटिंग स्टैंड्स फॉर, तो ये पता है कि पेंटिंग में एक वर्ड यूज होता है DFT, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ड्राई फिल्म थिकनेस है, ड्राई फिल्म थिकनेस। तो एक पेंट का ड्राई फिल्म थिकनेस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्कोमीटर। ये भी एग्जाम में आता है, जरूर इसको याद रखिए, एल्कोमीटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए पैटर्न इन द कास्टिंग प्रोसीजर? तो यहीं पर देखिए, जो कास्टिंग के लिए जो पैटर्न यूज किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, इसका रीजन क्या है, क्या चीज़ के लिए हम लोग पैटर्न यूज करते हैं कास्टिंग के दौरान? तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा टू क्रिएट द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ही पैटर्न का यूज होता है। जिग्स आर नॉट यूज इन, यहीं पर देखिए जिग्स किसमें यूज नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिग्स और फिक्सर। ये भी आप लोग जो भी टेक्निकल फील्ड से आए हैं जरूर जिग्स और फिक्सर के बारे में आप लोग को पता होगा। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, जिग्स आर नॉट यूज इन, ये मेलिंग ऑपरेशन में जिग यूज नहीं होता, जिग्स यूज नहीं होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये जो जिग ये कहाँ पर यूज होता है? तो ये आप लोग का बाकी जो ऑपरेशन है जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, टेपिंग, इसमें यूज होता है। और फिक्सचर का यूज होता है, फिक्सचर ये यूज होता है मेलिंग ऑपरेशन में, ये याद रखिए। तो यहीं पर जिग्स और फिक्सचर क्या है आप लोग को जानना जरूर है। तो जिग्स का आप लोग जो ये एक डिवाइस है, होल्डिंग डिवाइस है। तो इसका काम होता है, ये डिवाइस ये जॉब को होल्ड करेगा, सपोर्ट करेगा, वर्क को लोकेट करेगा, और ये क्या करेगा? गाइड भी करेगा कटिंग टूल को, गाइड कटिंग टूल। तो ये सब जिग का काम होता है। इसके साथ साथ ये फिक्सचर भी जान लीजिए, फिक्सचर में आप लोग का क्या काम होता है। तो फिक्सचर भी एक डिवाइस है जो आप लोग का प्रोडक्शन पर्पज में ये आप लोग का यूज होता है, जिसमें कि जॉब को ये लोकेट करेगा, होल्ड करेगा, लेकिन ये आप लोग का कोई भी कटिंग टूल को गाइड नहीं करेगा। द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में यहीं पर पूछ रहा है टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए। तो द टेम्परेचर ऑफ आर्क क्रिएट ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के द्वारा जो टेम्परेचर क्रिएट होता है ये 3500 डिग्री सेल्सियस से ये होता है 15,500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रेंज में आर्क वेल्डिंग में आप लोग का जो टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो यहीं पर सही ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन डी में 3600 डिग्री सेल्सियस आप लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। द इलेक्ट्रिकल मोटर यूज इन कन्वेंशनल सीलिंग फैन, तो घर में हम लोग जो फैन यूज कर रहे हैं, सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, इसमें जो मोटर यूज होता है ये किस टाइप का मोटर है? तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। If an employee passed matriculation or its equivalent or higher examination with Hindi as a medium of examination, then he will be considered in which category? तो यहाँ पर देखिए एक कर्मचारी जो मैट्रिकुलेशन पास किया है या इसका इक्विवेलेंट, इसका बराबर या इससे ज़्यादा ये आप लोग का
हिंदी में ये पढ़ा हुआ है या हिंदी का नॉलेज है, तो ये कंडीशन में उसको कौन सा कैटेगरी में रखा जाएगा। हिंदी मीडियम में अगर मैट्रिकुलेशन इसका बराबर या इससे ज़्यादा भी एजुकेशन लिए हैं, इस प्रकार का एम्प्लॉय को कौन सा कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इनको बोला जाएगा प्रोफिशिएंसी इन हिंदी बोला जाएगा। तो हिंदी में इनका प्रवीणता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। तो यहीं पर देखिए केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। व्हाट विल बी द लैंग्वेज ऑफ रिप्लाई टू द लेटर रिसीव्ड इन हिंदी वी सेंड, अगर कोई भी लेटर पत्र आप लोग लेटर मिला है उसको रिसीव किए हैं हिंदी में, तो इसका जो आंसर देंगे, इसका जो रिप्लाई देंगे, ये भी आप लोग को हिंदी में देना है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु हैज़ द पावर टू मेक रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ये जो रूल बनाने का पावर किसके पास है, तो ये आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम में कोई भी रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, इसके लिए जो आप लोग का पावर है, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following does not comes under section 3(3) of the Official Language Act 1963, तो इन पर देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 का जो धारा 3(3) है, इसमें कौन सा आप लोग का जो डॉक्यूमेंट यूज होता है जो कि द्विभाषी होना चाहिए, जो कि इसके अंतर्गत आता नहीं है। तो यहीं पर ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आता नहीं है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। बाकी जनरल ऑर्डर्स हो गया, जनरल नोटिफिकेशन हो गया, प्रेस रिलीज हो गया, सब सेक्शन 3(3) के अंडर में ये आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत। हाउ मैनी हिंदी कोर्सेस आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो यहीं पर देखिए केंद्रीय कर्मचारी के लिए टोटल जो हिंदी कोर्स कितना इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है, तो ये पहले तो 3 हुआ करता था, लेकिन पारंगत ऐड होने के बाद ये 4 हो गया है। तो ये 4 कोर्स आप लोग का प्रबोध, जो कि प्रारंभिक कोर्स है, एलिमेंट्री या प्रिलिमिनरी कोर्स है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, और एक कोर्स अभी ऐड हुआ है पारंगत। तो इसके चलते आप लोग का टोटल हिंदी कोर्स 4 हो जा रहा है, और पारंगत यहीं पर फाइनल कोर्स होगा। व्हेन हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी दिवस हर एक साल किस दिन मनाया जाता है, कौन सा डेट में, तो ये सितंबर 14 को ही हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसी हिसाब से विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर एनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है, जो कि पहले इनिशियली जब शुरू हुआ था, ये आप लोग का इनिशियली शुरुआत में ये भी क्वेश्चन आता है, ये 14 लैंग्वेज था। व्हाट आर द रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, राजभाषा नियम के अनुसार आप लोग का जो कितना रीजन में देश को बांटा गया है, तो ये 3 रीजन में बांटा गया है, ABC रीजन या क ख ग क्षेत्र। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, OLIC का यहीं पर आवधिकता पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, OLIC ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी OLIC का यहीं पर इंटरवल पूछ रहा है, पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएगा 1 in 3 month हो जाएगा, 3 महीने में एक बार होना चाहिए। इसका मतलब 1 साल में इन ए ईयर 4 times, साल में 4 बार ये मीटिंग होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ कारण से ये वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो ये गोल्डन रॉक वर्कशॉप पनमलाई तिरुचिरापल्ली साउदर्न रेलवे का JEE CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर था।
तो यहीं पर ही ये ख़त्म हो रहा है। फिर एक डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी दिवाली।